48 घंटा से अधिक समय बीत गया है, अब तक उनको सकुशल बरामद नहीं किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं, कहां है हमारे शिक्षक अविनाश? बीपीएससी के द्वारा बहाल हुए थे, 10 माह अभी उनकी नौकरी को भी नहीं हुई और वो नदी में बह गए। और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आपको बताते चले, दानापुर के नासरीगंज घाट पर हादसे में शिक्षक अविनाश के लिए आज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। गंगा नदी में डूबे शिक्षक का कल कोई पता नहीं चल पाया था। पहले दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ ने बंद कर दिया था और देखिए, घटना के बाद नाराज शिक्षकों ने आज से दियारा इलाके में जाकर के पढ़ाने से भी मना कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। कि पटना स्थित आवास से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षक नदी में बह गए। 48 घंटा से अधिक समय बीत गया है, अब तक उनको सकुशल बरामद नहीं किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं, कहां है हमारे शिक्षक अविनाश? बीपीएससी के द्वारा बहाल हुए थे, 10 माह अभी उनकी नौकरी को भी नहीं हुई और वो नदी में बह गए। क्या कर रहा था प्रशासन? दानापुर के नासरीगंज घाट पर कल हुए नाव हादसे में शिक्षक की मौत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसके बाद शिक्षक अविनाश जिंदा है या फिर मुर्दा, इसे पता लगाने में अब तक जहां प्रशासन विफल है, तो वहीं सैकड़ों शिक्षक आज भी जान को जोखिम में डाल करके डर के साए के बीच स्कूल पहुंचे हैं। और कल हादसे के बाद भी शिक्षा विभाग ने दियारा और बाढ़ग्रस्त इलाके के स्कूलों को बंद करने का आदेश तक नहीं दिया। सभी डीएम को सरकारी नाव की व्यवस्था, लाइफ जैकेट की व्यवस्था का आदेश दिया था, लेकिन आदेश अब भी कागजों पर ही है। हकीकत देखिए वैशाली जिले की जमींदारी घाट चौकोशन सी, जहां पर शिक्षक कैसे निजी नाव पर बाइक लाद करके दियारा के स्कूल जा रहे हैं। शिक्षकों को जान का डर सता रहा है कि गंगा की धारा में नाव असंतुलित न हो जाए और फिर कहीं कोई शिक्षक हादसे की शिकार न हो जाए। देखिए, नासरीगंज घाट पर हुए हादसे में शिक्षक अविनाश की मौत मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी। और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आपको बताते चले, दानापुर के नासरीगंज घाट पर हादसे में शिक्षक अविनाश के लिए आज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। गंगा नदी में डूबे शिक्षक का कल कोई पता नहीं चल पाया था। पहले दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ ने बंद कर दिया था और देखिए, घटना के बाद नाराज शिक्षकों ने आज से दियारा इलाके में जाकर के पढ़ाने से भी मना कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। कि पटना स्थित आवास से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षक नदी में बह गए। 48 घंटा से अधिक समय बीत गया है, अब तक उनको सकुशल बरामद नहीं किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं, कहां है हमारे शिक्षक अविनाश? बीपीएससी के द्वारा बहाल हुए थे, 10 माह अभी उनकी नौकरी को भी नहीं हुई और वो नदी में बह गए। क्या कर रहा था प्रशासन? दानापुर के नासरीगंज घाट पर कल हुए नाव हादसे में शिक्षक की मौत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसके बाद शिक्षक अविनाश जिंदा है या फिर मुर्दा, इसे पता लगाने में अब तक जहां प्रशासन विफल है, तो वहीं सैकड़ों शिक्षक आज भी जान को जोखिम में डाल करके डर के साए के बीच स्कूल पहुंचे हैं। और कल हादसे के बाद भी शिक्षा विभाग ने दियारा और बाढ़ग्रस्त इलाके के स्कूलों को बंद करने का आदेश तक नहीं दिया। सभी डीएम को सरकारी नाव की व्यवस्था, लाइफ जैकेट की व्यवस्था का आदेश दिया था, लेकिन आदेश अब भी कागजों पर ही है। हकीकत देखिए वैशाली जिले की जमींदारी घाट चौकोशन सी, जहां पर शिक्षक कैसे निजी नाव पर बाइक लाद करके दियारा के स्कूल जा रहे हैं। शिक्षकों को जान का डर सता रहा है कि गंगा की धारा में नाव असंतुलित न हो जाए और फिर कहीं कोई शिक्षक हादसे की शिकार न हो जाए। देखिए, नासरीगंज घाट पर हुए हादसे में शिक्षक अविनाश की मौत मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी। और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आपको बताते चले, दानापुर के नासरीगंज घाट पर हादसे में शिक्षक अविनाश के लिए आज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। गंगा नदी में डूबे शिक्षक का कल कोई पता नहीं चल पाया था। पहले दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ ने बंद कर दिया था और देखिए, घटना के बाद नाराज शिक्षकों ने आज से दियारा इलाके में जाकर के पढ़ाने से भी मना कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। कि पटना स्थित आवास से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षक नदी में बह गए। 48 घंटा से अधिक समय बीत गया है, अब तक उनको सकुशल बरामद नहीं किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं, कहां है हमारे शिक्षक अविनाश? बीपीएससी के द्वारा बहाल हुए थे, 10 माह अभी उनकी नौकरी को भी नहीं हुई और वो नदी में बह गए। क्या कर रहा था प्रशासन?
दानापुर के नासरीगंज घाट पर कल हुए नाव हादसे में शिक्षक की मौत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसके बाद शिक्षक अविनाश जिंदा है या फिर मुर्दा, इसे पता लगाने में अब तक जहां प्रशासन विफल है, तो वहीं सैकड़ों शिक्षक आज भी जान को जोखिम में डाल करके डर के साए के बीच स्कूल पहुंचे हैं। और कल हादसे के बाद भी शिक्षा विभाग ने दियारा और बाढ़ ग्रस्त इलाके के स्कूलों को बंद करने का आदेश तक नहीं दिया। सभी डीएम को सरकारी नाव की व्यवस्था, लाइफ जैकेट की व्यवस्था का आदेश दिया था, लेकिन आदेश अब भी कागजों पर ही है। हकीकत देखिए वैशाली जिले की जमींदारी घाट चौकोशन सी, जहां पर शिक्षक कैसे निजी नाव पर बाइक लाद करके दियारा के स्कूल जा रहे हैं। शिक्षकों को जान का डर सता रहा है कि गंगा की धारा में नाव असंतुलित न हो जाए और फिर कहीं कोई शिक्षक हादसे की शिकार न हो जाए। लेकिन नासरीगंज घाट पर हुए हादसे में शिक्षक अविनाश की मौत मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी खंड। और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आपको बताते चले, दानापुर के नासरीगंज घाट पर हादसे में शिक्षक अविनाश के लिए आज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। गंगा नदी में डूबे शिक्षक का कल कोई पता नहीं चल पाया था। पहले दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ ने बंद कर दिया था। और देखिए, घटना के बाद नाराज शिक्षकों ने आज से दियारा इलाके में जाकर के पढ़ाने से भी मना कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। कि पटना स्थित आवास से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षक नदी में बह गए। 48 घंटा से अधिक समय बीत गया है, अब तक उनको सकुशल बरामद नहीं किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं, कहां है हमारे शिक्षक अविनाश? बीपीएससी के द्वारा बहाल हुए थे, 10 माह अभी उनकी नौकरी को भी नहीं हुई और वो नदी में बह गए। क्या कर रहा था प्रशासन? दानापुर के नासरीगंज घाट पर कल हुए नाव हादसे में शिक्षक की मौत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसके बाद शिक्षक अविनाश जिंदा है या फिर मुर्दा, इसे पता लगाने में अब तक जहां प्रशासन विफल है, तो वहीं सैकड़ों शिक्षक आज भी जान को जोखिम में डाल करके डर के साए के बीच स्कूल पहुंचे हैं। और कल हादसे के बाद भी शिक्षा विभाग ने दियारा और बाढ़ ग्रस्त इलाके के स्कूलों को बंद करने का आदेश तक नहीं दिया। सभी डीएम को सरकारी नाव की व्यवस्था, लाइफ जैकेट की व्यवस्था का आदेश दिया था, लेकिन आदेश अब भी कागजों पर ही है। हकीकत देखिए वैशाली जिले की जमींदारी घाट चौकोशन सी, जहां पर शिक्षक कैसे निजी नाव पर बाइक लाद करके दियारा के स्कूल जा रहे हैं। शिक्षकों को जान का डर सता रहा है कि गंगा की धारा में नाव असंतुलित न हो जाए और फिर कहीं कोई शिक्षक हादसे की शिकार न हो जाए। लेकिन नासरीगंज घाट पर हुए हादसे में शिक्षक अविनाश की मौत मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी खंड। और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आपको बताते चले, दानापुर के नासरीगंज घाट पर हादसे में शिक्षक अविनाश के लिए आज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। गंगा नदी में डूबे शिक्षक का कल कोई पता नहीं चल पाया था। पहले दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ ने बंद कर दिया था। और देखिए, घटना के बाद नाराज शिक्षकों ने आज से दियारा इलाके में जाकर के पढ़ाने से भी मना कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। कि पटना स्थित आवास से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षक नदी में बह गए। 48 घंटा से अधिक समय बीत गया है, अब तक उनको सकुशल बरामद नहीं किया।